आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 18 से 25। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है, वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसीलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 18 से 21। बीज बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया। यीशु ने यह कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यह प्रभु का सुसमाचार है।